हेलो एवरीवन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि क्लास ट्वेल्थ का चैप्टर है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। व्हाट इज़ सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल नोशन, और इसके दो ट्रेडिशनल नोशन में एक्सटर्नल और इंटरनल कंसेप्ट क्या है वो पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाट इज़ सिक्योरिटी। ठीक है। सो बेटा यहाँ पे सिक्योरिटी, जब भी आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि फॉर एग्जांपल बेटा, जब भी आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ते हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बेटा ये आपका सपोज इंडिया है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका कौन सा पार्ट है बेटा, ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया के इधर पड़ोसी देश है, इंडिया के इधर भी पड़ोसी देश है, इंडिया के इधर भी पड़ोसी देश है, और यहाँ भी पड़ोसी देश है। अब बेटा ये जो आपका इंडिया है, ठीक है, ये पड़ोसी देश यहाँ से भी हमला कर सकता है, ये पड़ोसी देश यहाँ से भी हमला करता है, और यहाँ से भी कर सकता है, और ये यहाँ से भी हो सकता है। अब बेटा ये जो हमला हो रहा है ना, ये जो थ्रेट्स मिलते हैं हम लोग को, थ्रेट है ना, ये जो थ्रेट्स मिलते हैं, तो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि इन्हीं तरीके के थ्रेट से हमें क्या मिले, फ्रीडम मिले। तो दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कि सिक्योरिटी इम्प्लाइज फ्रीडम फ्रॉम दी थ्रेट्स। ठीक है। जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम दी थ्रेट्स। दोज हु स्टडी सिक्योरिटी, जो लोग भी सिक्योरिटी पढ़ते हैं, ठीक है, देयरफॉर जनरली से दैट ओनली दोज थिंग्स दैट थ्रेटन कोर वैल्यूज। अब ऐसे थ्रेट्स, ठीक है, या फिर ऐसी चीज़ें जो हमारी कोर वैल्यूज़ को क्या करें, थ्रेट करें, उसको हम कैसे रिगार्ड करते हैं, इट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट इन डिस्कशन ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है। सिक्योरिटी, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम ये कोर वैल्यूज़ क्या हैं बेटा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाकिस्तान है, ठीक है, और यहाँ पे है बेटा इंडिया। अब मान लो बेटा ये पाकिस्तान क्या कर रहा है बच्चा, ऐसे थ्रेट्स आपको दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल आपको थ्रेट्स कैसे देता है थ्रेट्स, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे वो लोग अपना क्या करते हैं बेटा, क्या स्टार्ट करते हैं, मिसाइल्स, दे स्टार्टेड प्लेसिंग देयर मिसाइल्स नियर द बॉर्डर ऑफ इंडिया, उसको भी एक तरीके का थ्रेट माना जाएगा। ठीक है। तो बेटा ऐसे थ्रेट्स जो हमें दूसरी कंट्री से मिल रहा है, ठीक है, जो हमारे कोर वैल्यूज़, यहाँ पे कोर वैल्यूज़ का क्या मतलब है मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड बेटा। यहाँ पे कोर वैल्यूज़ का मतलब है जो हमारे सोवरेंटी को नुकसान पहुँचाए, हमारे संप्रभुता को नुकसान पहुँचाए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल नोशन में, एक्सटर्नल और इंटरनल में पढ़ेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंट्री है, ठीक है, वो हमला कर रही है, जैसे अभी हमने रशिया और यूक्रेन का वॉर देखा था, तो रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, जवाबी हमला इसने भी दिया बेटा। तो कहीं ना कहीं जो हमला रशिया ने किया, इससे जो कोर वैल्यूज़ हैं, जो यूक्रेन की एक पावर थी अपने डिसीजन मेकिंग की, उसको हिंडर कर रहा है बेटा, थ्रेट कर रहा है। तो ऐसे कोई भी चीज़ जो हमारी कोर वैल्यूज़ को थ्रेट करे, उसे हम क्या बोलेंगे कि हमारी सिक्योरिटी को खतरा है। ठीक है। चलिए, तो बेटा दोज हु स्टडी सिक्योरिटी देयरफॉर जनरली से दैट ओनली दोज थिंग्स दैट थ्रेटन कोर वैल्यूज़। बेटा ऐसी चीज़ें जो हमारी कोर वैल्यूज़ को, हमारी फ्रीडम को, सोवरेंटी को, ठीक है, जो हमारे और भी चीज़ें कोर वैल्यू जो हमारे संविधान में लिखी गई हैं, जो उसको थ्रेटन कर रहा है, उससे ही क्या बोलते हैं बेटा, उससे हमको फ्रीडम चाहिए। तो ऐसी कोई भी चीज़ें जो हमारी कोर वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है, इट इज़ रिगार्डेड एज द मैटर ऑफ इंटरेस्ट इन डिस्कशन ऑफ सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी रिलेट्स टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स। बेटा डेंजरस थ्रेट्स, अब कौन से तरीके के थ्रेट्स को आप बोलोगे कि मैम ये इस तरीके का थ्रेट तो हमारी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं, वो कौन से तरीके के थ्रेट्स होंगे? बेटा जो हमारी कोर वैल्यूज को क्या करेगा, खतरे में लेकर आ जाएगा। ठीक है, कि हम सिचुएशन को डील ही ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है। बेटा क्या यूक्रेन सिंगल हैंडेडली डिसाइड कर पा रहा है कि उसको क्या करना है? क्योंकि आपको भी पता है जैसे इन्होंने अटैक किया, रशिया ने अटैक किया, आ गई बहुत सारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है उसको सपोर्ट जो नेटो फोर्सेस दे रहा था किस तरीके से, है ना, वो अब क्या कर रहा है, वी नेवर नो। तो ये जो थ्रेट इसको रशिया से है, जिससे इसकी डिसीजन मेकिंग पावर, इसकी इंडिपेंडेंट एक जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो चली गई है उसके हाथ से। इसको सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली इसको खोखला कर दिया गया है ना। सो सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है बेटा जी? चलिए अब हम फिर से रिवाइज करते हैं। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? फ्रीडम फ्रॉम दी थ्रेट्स। सबसे पहला फ्रीडम फ्रॉम दी थ्रेट्स। और बेटा ऐसी चीज़ें जो हमारे कोर वैल्यूज़ को थ्रेटन करती है, इट इज़ द मैटर ऑफ डिस्कशन इन सिक्योरिटी। चलिए नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट क्या है? ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है? बेटा ट्रेडिशनल नोशन का मतलब क्या आता है? फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंट्री है, ठीक है, अगर कोई कंट्री है और उसको कंट्री दूसरी कंट्री से मिलिट्री थ्रेट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं बेटा? मिलिट्री थ्रेट्स आ रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए बेटा अभी ये आपका पाकिस्तान है और ये आपका क्या है? इंडिया है। ठीक है, अब मान लो बार बार पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उनकी तरफ से एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो बेटा इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इंडिया को खतरा है कि नहीं है ना? तो बार बार अगर किसी कंट्री ए की मिलिट्री जो है बार बार थ्रेट कर रही है, परेशान कर रही है, थ्रेट कर रही है, गोला बम बारूद या फिर बेटा सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, तो उस टाइम हम क्या बोलते हैं कि सामने वाली कंट्री से मिलिट्री थ्रेट है। तो जो ये ट्रेडिशनल नोशन है, ट्रेडिशनल नोशन क्या होता है बेटा? एक सेकेंड। ट्रेडिशनल नोशन में क्या होता है कि जो कंट्री ए है, ठीक है, वो कंट्री बी को क्या कर रही है? थ्रेटन कर रही है। और ये थ्रेटन कैसे कर रही है बेटा? बाय मिलिट्री एक्शन, बाय मिलिट्री एक्शन। ठीक है, चलिए in the traditional conception of security the greatest danger to a country is from military threats। बेटा सबसे बड़ा डेंजर अगर किसी कंट्री को रहता है ना तो वो मिलिट्री थ्रेट से होता है। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस डेंजर इज अनदर कंट्री विच बाय थ्रेटनिंग मिलिट्री एक्शन एंडेंजर्स द कोर वैल्यूज ऑफ सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। जैसे कि बेटा कई बार आपने देखा होगा न्यूज़ में, कई बार आपने सुना होगा न्यूज़ में कि जैसे कि अगर रशिया और यूक्रेन का वॉर चला है, ठीक है, रशिया और यूक्रेन का अगर वॉर ये हुआ है, रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, तो रशिया ने बहुत सारे एरिया पे क्या कर लिया? यूक्रेन के एरिया पे कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो हम क्या बोलेंगे कि रशिया ने अपने मिलिट्री का यूज़ करके, बेटा रशिया ने अपने मिलिट्री का यूज़ करके थ्रेटन किया। किसको थ्रेटन किया? यूक्रेन को। साथ में साथ थ्रेटन करते हुए उसने क्या करा? उसकी टेरिटरी पे भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। अब इस कंडीशन में उसको लेकर आए हैं कि बेचारा वो इंडिपेंडेंटली क्या डिसीजन ले पाएगा? यूक्रेन ऑफ कोर्स नहीं ले पाएगा। ठीक है, सो ये है आपका ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। क्या है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी? आइए देखते हैं। जब एक कंट्री को दूसरी कंट्री के मिलिट्री से थ्रेट मिल रहा हो, जब एक कंट्री के दूसरी कंट्री के मिलिट्री से थ्रेट मिल रहा हो और उसके कोर वैल्यूज़ जैसे कि सोवरेनिटी,
बेटा सोवरेंटी मतलब क्या होता है? फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो अपने डिसीजन खुद लेता है, या फिर हम ब्रिटिश सरकार से पूछ के लेते हैं, या फिर यूएसए से पूछ के लेते हैं? नहीं, इंडिया की अपनी गवर्नमेंट है, इंडिया का अपना लॉ है, उसी कानून को फॉलो करते हुए हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं। उसके बाद बेटा जब दूसरी कंट्री की मिलिट्री जो है हमारे इंडिपेंडेंस पे खतरा बन जाए, है ना, हमारे टेरिटरी को कब्जा करने लगे, तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं इसको हम कवर करते हैं ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, एंड दैट टू इन एक्सटर्नल सिक्योरिटी की जब हम बात करते हैं। ठीक है। मिलिट्री एक्शन ऑल्सो एंडेंजर द लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन। जाहिर सी बात है, अभी बेटा आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यूक्रेन में काफ़ी लोग मारे गए हैं, है ना। जहाँ जहाँ भी कंट्री के बीच में बेटा वॉर लाइक सिचुएशन होती है, वहाँ पे जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या बेटा? मारे जाते हैं। अभी जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था हमारा, यहाँ से भी जवाबी हमला हुआ है और काफ़ी अच्छे हमले किए गए हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वहाँ से हमको थ्रेट मिल रहा था, और थ्रेट आपने देखा उसके पहले जो कश्मीर में हुआ। ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसको हमने क्यों किया गया था, उसको इतना हाईलाइट क्यों था वो इतना हाईलाइट? क्योंकि हमें पता था कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उससे हमको थ्रेट आ रहा है। उन्होंने भी ट्राई किया बेटा, है ना, गोला बम बारूद बरसाने की। हुआ नहीं पॉसिबल, वो अलग बात है, थोड़ा बहुत तो उन्होंने भी नुकसान किया ही हमारा। वैसे दोनों बेटा जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, कंट्री ए कंट्री बी दोनों में नुकसान होता है। सो जो मिलिट्री एक्शन होती है बेटा वो ऑर्डिनरी सिटीजन्स की बेटा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए बेटा ये कंट्री ए है, ये कंट्री बी है। अब बेटा कंट्री ए अगर इस पर क्या कर रही है, मिलिट्री एक्शन कर रही है, ठीक है, मिलिट्री एक्शन, गोला बम बारूद अगर इस पर बरसा रही है, तो क्या देख के बरसाएगी? नहीं, यहाँ पे सिटीजन है, यहाँ पे नहीं मारना है, नहीं यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। वॉर में हम बिल्कुल कैसे हो जाते हैं, ब्रूटल हो जाते हैं। हम नहीं सोचते कौन कितने लोगों की किलिंग हो रही है, हमें बस जीतने से मतलब होता है वॉर के टाइम पे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो मिलिट्री एक्शन है ये एंडेंजर करता है लाइव्स ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन्स। इट इज़ अनलाइकली दैट इन अ वॉर ओनली सोल्जर्स विल बी हर्ट और किल्ड। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ सोल्जर्स मारे जाएंगे या उनको हर्ट होगा, किल होगा, नहीं। अब देखो ना यूक्रेन में क्या हुआ, सोल्जर्स के साथ साथ ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी तो कितने मारे गए। क्वाइट ऑफन ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन आर मेड टारगेट्स। सही बात है बेटा, जब भी वॉर किया जाता है तो आपने नोटिस किया होगा जो ऑर्डिनरी मैन और वुमेन है उनको बड़ा टारगेट किया जाता है ना बेटा। अगर आप नहीं भी टारगेट कर रहे हो ना तो भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स जो होगा उसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो दूसरी वाली कंट्री है देख के थोड़ी मारेगी, नहीं जी यहाँ सिटीज़न है यहाँ नहीं मारना है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो ओवरऑल हमने क्या समझा कि जो आपका ये ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी ये क्या है बेटा, जब किसी कंट्री को डेंजर थ्रेट होता है फ्रॉम कंट्री अदर कंट्री से, अगर कंट्री ए है उसको थ्रेट मिल रहे हैं कंट्री बी से, तो ये क्या है बेटा, इसको हम किस में पढ़ते हैं, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में पढ़ते हैं। ठीक है। मिलिट्री एक्शन से लाइफ एंडेंजर्ड हो जाती है ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, है ना, सोवरेंटी पे खतरा होता है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे खतरा होता है, हमारी इंडिपेंडेंस पे खतरा आ जाता है ना। और ऐसा बोला जाता है कि वॉर में सिर्फ सोल्जर मरते हैं, बेटा सोल्जर ही नहीं मरते, साथ साथ ऑर्डिनरी सिटीजन्स भी मारे जाते हैं। वुमेन को टारगेट बनाया जाता है, जो मैन ऑर्डिनरी मैन होते हैं उनको टारगेट बनाया जाता है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वॉर में सामने वाली कंट्री को क्या कर सके, हरा सके, है ना। गवर्नमेंट तो एक्शन लेगी ना अपने सिटीजन्स के लिए बेटा। चलो नेक्स्ट इज बेटा योर नेक्स्ट इज इन रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट ऑफ अ वॉर अ गवर्नमेंट हैज 3 बेसिक चॉइसेस। अब मान लो बेटा, अब मान लो बच्चा, ये रही कंट्री ए, ठीक है, और ये रही कंट्री बी। अब कंट्री ए ने कंट्री बी पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया। क्या कर दिया बेटा जी, अटैक कर दिया। तो बेटा ये जो अटैक करा हुआ है ना, तो कंट्री बी के पास क्या है बेटा, 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है कंट्री बी के पास। पहला ये है कि वो सरेंडर कर दे,
क्या कर दे, सरेंडर कर दे पहले कि जी हम नहीं लड़ पाएंगे और जो आपकी ख्वाहिशात हैं हम उसको पूरी कर देंगे, है ना। पहला क्या हुआ बेटा, सरेंडर कर दे। दूसरा अपनी तरफ से बेटा वो इस लेवल पे लड़े और ये जो कॉस्ट ऑफ वॉर है उसको उस प्रॉमिसिंग लेवल तक लेके जाए कि सामने वाली कंट्री खुद पीछे हट जाए। मान लो ये हम पे अटैक करने चले थे, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक साथ गोला बम बारूद सब बरसा दिए, मिलिट्री ने भी तगड़ा एक्शन लिया, ये कंट्री खुद ही भाग जाएगी। तो ये कंट्री क्या होगी, ये खुद ही बैक ऑफ कर जाएगी, है ना। ये खुद ही कंट्री क्या कर जाएगी, बैक ऑफ कर जाएगी। तो सेकंड ऑप्शन ये रहता है बच्चा कि हम दूसरे साइड को प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके से बेटा क्या करें, वॉर के कॉस्ट को बढ़ा दें कि सामने वाला खुद ही डर के भाग जाए। अब थर्ड क्या होता है बेटा, थर्ड इज योर टू डिफेंड इट सेल्फ व्हेन वॉर एक्चुअली ब्रेक्स आउट, कि जब वॉर एक्चुअली में हो तो अपने आप को कंट्री क्या करे, डिफेंड करे। जाहिर सी बात है, जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया तो उसने क्या किया, डिफेंड किया खुद को, है ना। सो एज टू डिनाई अटैकिंग कंट्री इट्स ऑब्जेक्टिव एंड टू टर्न बैक और डिफीट द अटैकिंग फोर्सेस ऑल टुगेदर, कि भैया मतलब वो क्या करते बेटा, टू डिफेंड इट सेल्फ व्हेन अ वॉर एक्चुअली ब्रेक्स आउट सो एज टू डिनाई द अटैकिंग कंट्री इट्स ऑब्जेक्टिव, कि अटैक करने चली है, ठीक है। मान लो ये कंट्री, एक सेकेंड, मान लो बेटा ये कंट्री ए है और ये बी पे अटैक करने जा रही है, ठीक है। तो आप क्या करो, अपने आप को डिफेंड करो, क्या करो, डिफेंड करो अपने आप को, है ना। तो हमने क्या देखा बेटा कि जब एक वॉर वाली सिचुएशन होती है या थ्रेट होता है बेटा वॉर से, तो एक गवर्नमेंट क्या करती है, उसके पास 3 बेसिक चॉइसेस होते हैं। या तो बेटा वो वॉर में पहले ही सरेंडर कर दे, बोल दे कि जी हमसे नहीं होगी लड़ाई। ऐसा तो बेटा बहुत रेयर होता है कि कोई सरेंडर कर देता है, बहुत रेयर होता है ये, इंटरनेशनल लेवल पे आप ये सब चीज़ें नहीं देखोगे। दूसरी चीज़ क्या होती है बेटा, सामने वाले को इस तरीके से आप बोलो, कॉस्ट ऑफ वॉर इस लेवल तक लेकर जाओ कि सामने वाला खुद ही भाग जाए, खुद ही आप पे अटैक करने से डरे, अपने आप को आप इतना पावरफुल बना लो। और थर्ड क्या है बेटा, कि जब सच में वॉर ब्रेक आउट हो तो आप क्या करो कि आप जो सामने वाली कंट्री है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा ना होने दो, एंड टू टर्न बैक और डिफीट अटैकिंग फोर्सेस ऑल टुगेदर। मतलब आप अपने आप को क्या करो बेटा, डिफेंड करो, टू डिफेंड। तो जब भी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, एक गवर्नमेंट के पास 3 चॉइसेस होती हैं। पहला कि सरेंडर कर दो, जी हमसे नहीं हो पाएगा, सरेंडर कर दो। दूसरा, टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। इस तरीके से डरा दिया जाए कि भैया अगर वॉर हुई तो ये इतने अनएक्सेप्टेबल लेवल पे जाएगी कि आप जो है भरपाई करते करते नहीं थकोगे, इस तरीके से डिस्ट्रक्शन होगा। और तीसरा, अगर वॉर सच में हो जाए तो उसको डिफेंड करो, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट, अच्छा, तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में वी विल ट्राई टू कवर इट आउट। थैंक यू बेटा।